हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विवेक मिश्रा टेक मीडिया इन्वेस्टर। हम लोग जिस कंपनी के ऊपर अपडेट लेने वाले हैं, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है। Q3 के रिजल्ट्स तो आ ही गए हैं, हम लोगों ने इस पे अपडेट नहीं लिया था तो उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। खास करके हम लोग जिस शेयर के ऊपर बात करने वाले हैं दोस्तों, वो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस ही है और इसकी जो अभी कंडीशन है उसके साथ हम लोग इसके चार्ट पे भी बात करेंगे। मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। जो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे रखें जिससे आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं न्यूज़ और डिविडेंड अनाउंसमेंट के लिए, क्वार्टरली अर्निंग रिजल्ट्स के लिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फटाफट समझते हैं, बहुत सारा पॉइंट्स रहता है इस पे समझने के लिए। करंटली 116 रुपये 95 पैसे के अराउंड ट्रेडर्स ये ट्रेड कर रही है और पूरे साल का जो परफॉर्मेंस रहा है वो डाउन ही रहा है। 25 अप्रैल को इसके अब Q4 के रिजल्ट्स आने हैं। लेट्स सी वहां पे क्या रहता है। अर्निंग पर शेयर इसकी बहुत शानदार हो रही है, बढ़िया सी मार्केट कैपिटल है। प्राइस अर्निंग रेशियो को देख के इस टाइम पे लगता है कि शेयर के हाल जो है वो बहुत खराब चल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यू देखने को मिलता है। अब ये जो है ये देखिए एक फ़ायदेमंद भी साबित हो सकता है। बहुत लोगों की जो राय रही है वो ये भी रही है कि सर इससे कुछ इतना रिटर्न बना नहीं है ओवर द ईयर। हम लोग देखें इसको, बहुत साल पीछे जाएं तब भी ये शेयर बस ऊपर से नीचे गिरता हुआ ही दिखाई दिया है। तो जो करंट सिचुएशन है उसके ऊपर बात कर रहा हूं मैं। पास्ट में जिन लोगों ने खरीदारी किया, प्रॉफिट बुक किया, उसका हम लोग यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। हम लोग उन चीज़ों को देख रहे हैं जो अब करंट प्राइस के अराउंड से खरीदने की ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि इसी वजह से बीच में हम लोगों ने इतने लंबे समय तक डिस्कस नहीं किया। यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ों से इसने फंड रेज किया था, जैसा कि मैंने उसको आपको कवर भी किया था दिसंबर में जब इन्होंने फंड रेजिंग का अमाउंट जारी किया था। अभी कंडीशन में बात करें तो 5,000 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैपिटल है। बुक वैल्यू इसकी 359 की है, फेस वैल्यू 2 है, तो आपको ऑलरेडी ये डिप में मिलता है और जो इसका अपने लो के भी काफ़ी क्लोज है। तो ये मौका मिलता है यहाँ पे दोस्तों खरीदने का। पर खरीदने के साथ ये भी है कि शेयर उठेगा, ग्रोथ करेगा या नहीं करेगा, ये बहुत बड़ा इसका जो है इशू बना हुआ है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि आप इसका ऑल टाइम हाई देखिए। ऑल टाइम हाई में हमको देखने को मिलेगा कि कंपनी 1,440 रुपये तक थी एक टाइम पे। फिर वहाँ से ये चाहे स्प्लिट हुआ, क्योंकि अभी फेस वैल्यू 2 है, स्प्लिट होते होते अब सिर्फ 117 पे ट्रेड कर रही है। तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग 12 महीने की कंडीशन पे बात करें तो वहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट ग्रोथ हमको देखने को मिलता है। सेल में फिर भी इसके नंबर इस बार भी 12 महीने में कम ही देखने को मिले हैं। अब काम क्या करती है? काम में तो दोस्तों इसके बहुत सारी चीज़ें माहिर हैं, अच्छी चीज़ें भी हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी ऑफर करता है। जैसे इसके हाउस आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे देखिए लोन का, सारी चीज़ों का मतलब सुविधा का, हर चीज़ का बहुत बेहतरीन इनका। ऐसा नहीं है कि छोटे पैमाने पे इन्होंने बिजनेस किया, बहुत बढ़ चढ़ के बिजनेस किया, बहुत ग्रोथ भी हुआ। पर जो करंटली अभी कंडीशन चल रही है, क्योंकि बार बार एग्ज़ाम लगते रहे, उस वजह से जो परफॉर्मेंस है कहीं ना कहीं दोस्तों इसकी बहुत ज़्यादा लड़खड़ाई। और इसी वजह से हम लोग अगर इसका 3 ईयर के डाटा पे करेंगे तो हम लोगों को देखने को मिलेगा कि ये अराउंड 300 रुपीज़ तक जाके गिरता चला गया। और लॉकडाउन से पहले का देखें दोस्तों तो और भी ज़्यादा ऊपर, ये 600 रुपये 700 रुपये के अराउंड शेयर देखने को मिलता था। मतलब बहुत गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। जो फरवरी के बाद से गिरावट थी कोविड के बाद से, वो पॉइंट भी इसने रिकवर नहीं कर पाया। मतलब 338 तक था 20 फरवरी को, और उसके बाद जब लॉकडाउन लगा तो 90 रुपये के अराउंड आया। मतलब बहुत भारी गिरावट थी, जाहिर सी बात है लॉकडाउन की वजह से। पर उस चीज़ को इसने रिकवर नहीं कर पाया, पूरा इतना लंबा समय बीत गया, शेयर 300 रुपीज़ के अराउंड तक गया। पर अभी जो हम लोगों को देखने को मिलता है वो एक सेटल डाउन रेंज में मिलता है। ये यहाँ तक का कैंडल बार देखेंगे आप तो यहाँ पे एक तरीके से एंट्री के लिए मौका मिल जाता है, क्योंकि ये इसके लोअर लेवल के अराउंड है। और ये जो मौका है ये सही रेंज पे खरीदते हैं हम लोग तो काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। और इसी वजह से ये इम्पॉर्टेंट रह जाता है कि इसको हम लोग थोड़ा ज़्यादा ध्यान से लें। जैसे दिसंबर का डाटा आप देखेंगे, वहाँ पे 427 करोड़ का ऑपरेटिंग से फाइनेंसिंग से प्रॉफिट हुआ। मतलब इसको
और यहाँ पे 291 का प्रॉफिट आया। जाहिर सी बात है कोविड के बाद से इसकी परफॉर्मेंस डाउन हुई है, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कोविड लॉकडाउन से पहले डबल था, अराउंड डबल देखने को मिल रहा है 525, और यहाँ पे देखिए 291, अराउंड 300 का प्रॉफिट, जो 300 करोड़ का नेट प्रॉफिट के अराउंड ये लोग मेंटेन कर रहे हैं। जून के बाद से, लॉकडाउन के बाद से आप देखेंगे तो इसके नंबर जो है अराउंड 300 अराउंड देखने को मिलते हैं, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे ऐसा। तो ये जो चीज़ है ये बेटर होनी चाहिए, और ये बेटर होने के लिए इसका देखिए, क्योंकि फाइनेंसिंग जो मार्जिन है इन लोगों का, वो लोग इन लोगों ने कुछ भी उसमें इतना चेंज नहीं किया, जबकि लॉकडाउन में थोड़ा इन्होंने अप डाउन हुआ, वो तो दूसरा रीज़न हो गया, पर नॉर्मली इन्होंने अपना 18 से 19% ही रखा। कोविड से पहले भी यही था। बस ये है कि परफॉर्मेंस जो है इनमें कमी आई है, फाइनेंस लोग इनसे लेने में थोड़ा तरा रहे हैं, ऐसा देखने को मिलता है। क्योंकि आप यहाँ पे देखिए 3000 से भी ज़्यादा ऊपर था, 3000 करोड़ से ज़्यादा, 3000 करोड़ से ज़्यादा ऊपर, और यहाँ पे 2000 के अराउंड देखने को मिलता, तो इसमें कमी आई है, और यही मेन कारण है इसके परफॉर्मेंस का। अब हम लोग इसमें देखें तो 2019 का जो इसका नेट प्रॉफिट बना था, वो एक तरीके से बहुत बड़ा प्रॉफिट इस पूरे डाटा में हम लोगों को देखने को मिलेगा, अच्छी कंडीशन के साथ। पहले का मार्जिन भी देखेंगे दोस्तों तो ये लोग 34% लेते थे, फिर उसके बाद यहाँ पे जाहिर सी बात है दबाव पड़ा, गवर्नमेंट ने भी इन पे किया होगा कि थोड़ा कम मार्जिन रखो, और क्योंकि कंडीशन इतनी कोविड की वजह से सिचुएशन में चेंजेस आया कि ये इतना अच्छे से जो इंटरेस्ट की प्लानिंग थी हम यहाँ से इस कंपनी में, क्योंकि फाइनेंस की कंपनियाँ क्या करती हैं, हम लोगों को लोन प्रोवाइड करती हैं और उस पैसे को निवेश करती हैं जहाँ से अच्छा रिटर्न मिले। कोविड ने उनकी सारी प्लानिंग चौपट कर दी होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी को भी नहीं पता था कोविड हो जाएगा और फिर मार्केट डाउन हो जाएगी, तो इनको रिटर्न उस प्रकार से नहीं मिले जो इनको नॉर्मली लग रहे थे, और उसी वजह से ये दिक्कत हमको देखने को मिलती है कि इनके प्रॉफिट मार्जिन में भी कमी आई है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि कंपनी उभर नहीं सकती, क्योंकि जाहिर सी बात है मजबूत है। देखिए 2013 से कितना भी खराब परफॉर्मेंस रहा है, एक बार भी नंबर इसके नेगेटिव में नहीं गए हैं, और 1000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट हमको देखने को मिलता है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सी कंपनियों का दोस्तों इतना मार्केट कैपिटल भी नहीं होता, तो समझ जाइए कि कितना बेहतरीन अभी भी परफॉर्मेंस है इसका। और इसी चलते इसमें जो इन्वेस्टमेंट का है, निवेश का है, वो मैं इसीलिए इस पे फोकस थोड़ा देता हूँ। दिसंबर की बात करें तो 9% के अराउंड हमको प्रमोस के दिखता है। बड़ी इन्वेस्टमेंट इसमें हम लोगों के फॉरेन की इन्वेस्टर की है, फिर अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर की भी होल्डिंग्स ठीक ठाक दिखती है। पब्लिक के पास इस टाइम पे इस शेयर का जो सबसे बड़ा पार्ट वो देखने को मिलता है। अगर इसके चार्ट पे अपडेट लें तो 91 रुपीज़ 5 पैसे के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए करंट 106 रुपए के अराउंड आप इसको खरीद सकते हैं। और जो एक बार इसने 131 ब्रेक किया तो थोड़ा और अबव के टारगेट हम लोगों को देखने को मिलेंगे, जैसे कि 166 के, और फिर उसके बाद 200 प्लस टारगेट आप इसमें देख के चल सकते हैं। पर इतना जल्दी मत सोचिएगा कि 200 आएगा, क्योंकि परफॉर्मेंस अब धीरे धीरे सुधरेगी। आप पुराने नंबर देखेंगे सभी यहाँ पे रेड में ई लिखा हुआ है, मतलब अर्निंग रिजल्ट जो है वो खराब आया। पहली बार यहाँ पे कुछ टाइम बाद हमको ग्रीन में दिख रहा है ई लिखा हुआ, मतलब रिजल्ट अच्छे आए हैं। तो यहाँ से थोड़ी उम्मीद कर सकते हैं कि धीरे धीरे कंपनी बेटर करेगी। यही अपडेट हो जाएगा इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो।